बात करें वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में इतना दुख क्यों भोगते हो आप? और यहाँ पर आपके जीवन में दुख बाधाएं किस वजह से आती हैं? कौन सी ऐसी 3 राशियाँ हैं जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आचरण रखना, भरोसा करना यहाँ पर आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है? और कौन से उम्र में जाकर आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है? कब आपको एक अच्छी लाइफ देखने को मिलती है? तो एक-एक चीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मंगल की बिल्कुल यहाँ पर मैच्योर जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले यहाँ पर आपको एक जो है, क्योंकि इनके तत्व की बात करें, है ना? तो ये जल तत्व की राशि है। अब यहाँ पर इनके प्रेम प्रसंगों की अगर आप बात करोगे तो इनसे ज़्यादा लगाव, इनसे ज़्यादा इमोशंस आपको और कहीं नहीं दिखाई देता है। या तो ये बहुत ज़्यादा प्रेम शो ही नहीं करेंगे, या फिर जब करने पर आ जाएँगे तब ये अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों के साथ अगर इनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी होगी, तो इनकी अपनी माता के साथ बॉन्डिंग आपको बहुत ही अव्वल दर्जे की मिलेगी। इनकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा हुआ तो यहाँ पर इनकी अपने जो इनकी वाइफ है, इनके जो लव्ड वंस हैं, है ना? जो भी इनके मित्र हैं, उनके साथ आपको इनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी मिलेगी कि मतलब ये उनके लिए प्राण दे सकते हैं। ये अपने आप को न्यौछावर करके निस्वार्थ भाव के प्रेम के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब एक-एक करके इनके दुःख के वजह भी जानते हैं और इनके नेचर के बारे में भी चलते हैं बात करते हुए। अब क्योंकि ये जो राशि है, वृश्चिक राशि, इसके अंदर जो चंद्रमा है, वो नीच के हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनके अंदर इमोशंस की एक तरीके से आप ये देखोगे कि एक, है ना, जैसे कोई गठरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग भर देते हैं ना, वैसे ही इनके लाइफ के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि पास्ट के रिग्रेट, पास्ट का दुःख इनके जीवन में बहुत देखने को मिलता है और ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खोलते नहीं हैं। बहुत रेयर आपको मिलेगा कि वृश्चिक राशि का इंसान किसी दूसरे के सामने ये चीज़ें रो रहा हो कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, ये ऐसे नहीं होते हैं, है ना? आपको बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा कोई एक 100 में से एक आधा मिल जाए, जो इस तरीके से अपने दुखों का बखान करता हुआ दिखाई दे। अब क्योंकि मून नीच है तो यहाँ पर इमोशंस का एक तरीके से सैलाब बहता है, या तो कहीं बहेगा ही नहीं और जहाँ बह गया फिर एकदम ही ऐसे होगा कि बाढ़ ही आ रही है प्रेम सागर की, है ना? यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर इनका क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो ओवरथिंकिंग इनके अंदर जन्मजात ही रहती है। मतलब अपनी ही चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग के अंदर कई बार ये घुस जाते हैं, कई बार सोच के अंदर इतने डूब जाते हैं कि रियलिटी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ के कारण भी इनके जीवन में बाधाएँ, दुःख देखने को मिलता है। वहीं ये लोग एक अच्छे हेल्पर के रूप में भी आते हैं क्योंकि मंगल की मैच्योर राशि है। तो यहाँ पर जैसे मंगल के अंदर सेवा भाव के गुण हैं, इनके अंदर भी हैं। अगर इनके सामने कोई ऐसा हो जिसके लिए मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ये अपनी तरफ से हेल्प करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट पाते हैं। इनके द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि ये फाइनेंशियली हो या फिर फिज़िकली हो, जिस भी तरीके से सेवा इनसे हो पाएगी ये करने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़कर इस चीज़ के अंदर आते हैं। वहीं इनको यहाँ पर थोड़ी आज़ादी पसंद होती है, इनको वो चीज़ें नहीं चाहिए कि बार-बार कोई आकर इनसे पूछे कि क्या कर रहे हो? कैसा चल रहा है? ये क्यों कर रहे हो? वो क्यों कर रहे हो? तो इन चीज़ों के अंदर इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स फ़ील करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी चीज़ें देखें तो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ की बात हो, कहीं न कहीं इनकी जॉब की बात हो, तो वहाँ पर जब भी इनके ऊपर लाइफ़ के अंदर प्रेशर देखने को मिलता है, दूसरे बंदे का हस्तक्षेप देखने को मिलता है, इंटरप्ट अगर कोई इनको बार-बार करता रहता है, तो उसकी वजह से ये फिर एकदम से इनका एंगर, एग्रेशन बाहर आता है और फिर वो सामने वाले को वो चीज़ें भी कह जाते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए और बाद में इनको इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिग्रेट होता है। अब वृश्चिक राशि वालों को 64 कलाओं का ज्ञानी भी कहा जाता है। इनको नॉलेज हर चीज़ की होगी। इनको उस चीज़ की भी नॉलेज होगी जिस राह पर ये कभी गए नहीं। है ना? आप खुद से पूछ लीजिएगा, इनको टेक का भी पता होगा, इनको अध्यात्म का भी पता होगा। इनको ये भी पता होगा कि कुम्हार मिट्टी से घड़े कैसे बनाता है। इनको ये भी पता होगा कि हवाई जहाज़ के अंदर कौन-सा फ़िज़िक्स का रूल लगता है। मतलब इनको इधर-उधर का सारा ज्ञान होता है, परंतु इस ज्ञान के सागर के अंदर डूब कर भी इनको जो चीज़ें स्पेसिफ़िकली चाहिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है उसके ही स्वामी चंद्रमा जो है वो यहाँ पर नीच के हो गए। तो उसकी वजह से दिक्कत क्या है कि जो इनको असलियत में चाहिए उस चीज़ के ऊपर ये फ़ोकस नहीं बना पाते हैं। है ना? इधर-उधर का ज्ञान बटोरने में रह जाते हैं और जो लोग यहाँ पर अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं, तो इनके अंदर ज्ञान इतना भंडार भरा हुआ है
कि आपको यही लोग ही दिखाई देंगे। जैसे ही इनका फोकस अच्छा हो गया, जैसे ही चंद्रमा को इन्होंने अपने हक में कर लिया, तब इनकी लाइफ के अंदर अपने आप से ही सडनली चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। सडनली इनकी चीज़ों को एक अच्छा लय, एक अच्छी ताल यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इनका नेचर जो है, इनके दुख का कारण जो है वो कहीं न कहीं इनका एंगर भी है। इनका गुस्सा एक ऐसे गुस्से के समान होता है, मतलब ये अपने गुस्से के अंदर जब आ जाते हैं, अपने उस रौद्र रूप में जब आ जाते हैं, तब इनके हाथों से आप देखोगे कि इनकी ही बनाई हुई चीज़ें ये अपने हाथ से खराब कर देते हैं। है ना? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब भी ये पूर्ण रूप से, जब आपको ऐसा होगा ना कि बस ये तो गुस्से के अंदर है अभी, है ना? तो उस टाइम के अंदर इनका ये होता है कि फिर तो ये अपनी नहीं सुनते हैं और अपनी ही चीज़ों को, जिनको इन्होंने बहुत ही टाइम लगाकर, बहुत ही मन लगाकर बनाया था, ये अपने गुस्से के अंदर उन्हीं चीज़ों को ही बर्बाद कर डालते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल रखने के लिए कहीं न कहीं इनको चंद्रमा की ही हेल्प लेने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। अब मैं एंड के अंदर जाता-जाता चंद्रमा का कैसे हेल्प लोगे आप वो भी बताऊँगा। यहाँ पर वाटर एलिमेंट और इमोशंस की बात करें तो एक और जो दुःख का कारण होता है वो ये होता है कि पजेशन। मतलब पॉसेसिव नेचर तो इनका इतना होता है कि जो चीज़ मेरी है तो फिर वो मेरी ही है। अगर कोई दूसरा इंसान यहाँ पर इस चीज़ के बीच में आया, तो फिर उसके ऊपर इनका गुस्सा एक अलग ही लेवल का होता है। फिर ये उतना ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं कि सामने वाला यहाँ पर इस तरीके से क्यों उसके साथ बात कर रहा था। है ना? वो चीज़ें इनकी ईगो पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलती है। पजेशन के साथ-साथ इनके द्वारा भरोसा करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, ये भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं और यही भरोसा जो है इनको, इनके जो दुश्मन होते हैं, है ना? उनके सामने जो है कहीं न कहीं कमज़ोर कर देता है, क्योंकि ये भरोसा करते हैं और सामने वाला यहाँ पर सामने से वार करने की जगह है, इनके साथ मित्रवत रहते हुए ही इनको धोखा देने की फिराक में रहता है और इसी वजह से इनका भरोसा किया जाना भी कहीं न कहीं इनके ही घर के अंदर विभीषणों को जन्म दे देता है। इनके ही साथ रहने वालों में विभीषण कहीं न कहीं इनको देखने को मिलते हैं। वाटर एलिमेंट और मून के नीच होने की वजह से इनके अंदर डिसीज़न मेकिंग की जो पावर है वो कहीं न कहीं आपको कमज़ोर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर यहाँ पर इसी डिसीज़न मेकिंग कमज़ोर होने की वजह से, या फिर यूँ कहिए कि आप जब डिसीज़न लेते हो तो उस समय आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हो। आप या तो ड जल्दबाज़ी के अंदर ऐसा डिसीज़न ले लोगे जिसकी वजह से आपको ओवर द टाइम यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर चिंता में पड़ना पड़े, उसी चीज़ को लेकर आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट आते दिखाई दें, तो ये दिक्कत रहती है। इसके साथ-साथ इनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। इनको चीज़ें जल्दी से चाहिए होती हैं, है ना? मतलब फ़ास्टली बस चीज़ें मिल जाएँ और जब नहीं मिल पाती हैं, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। मतलब एक चीज़ के ऊपर नहीं लगे रहेंगे ये, है ना? इनके अंदर वो चीज़ नहीं होती है कि ये 10 साल तक एक ही चीज़ के पीछे लगे रहें, है ना? 2 साल तक भी नहीं लगे रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक चीज़ नहीं हाथ में आ रही है, तो दूसरी ओर ट्राई करना इनका उसी समय से ही शुरू हो जाता है। एक तरीके से अच्छा भी है, परंतु ये जो आदत है, ये कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी ना रख पाने की वजह से भी इनके हाथ से बहुत अच्छे मौके जो है, वो इसी वजह से ही इनके हाथ से गँवाई जाते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा होना कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो इनके जीवन के अंदर बाधाएँ जो है वो इनके बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से इनको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली ट्रिगर करके अपना काम निकलवा लेता है और उसकी वजह से भी इनको अपनी चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा दुःख, थोड़ा-सा त्याग जो ये नहीं चाहते थे कि करें, परंतु फिर भी इनसे करवा लिया जाता है। तो ये चीज़ जो है यही इनके दुःख का कारण है। अब 3 राशियाँ, जिनमें से सबसे पहली राशि है वो है वृषभ राशि, दूसरी तुला राशि और तीसरी मकर राशि। इन 3 राशि वालों के साथ चाहे ये परिवार के अंदर ही क्यों ना हो, आपकी बहुत कम बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर वैचारिक मतभेद भी है कहीं न कहीं और उसके साथ-साथ आप लोगों की यहाँ पर कम ही बनती हुई दिखाई देगी। तो इन लोगों के ऊपर भरोसा करना आपको बिल्कुल ही नहीं है, है ना? उतना ही भरोसा करिए जितने से बिल्कुल काम चल जाए। बहुत ज़्यादा आँखें बंद करके आपके द्वारा इनके ऊपर भरोसा करना आपके लिए ही चीज़ों को ख़राब करता हुआ दिखाई देगा। अब चंद्रमा को ही हमें अगर कंट्रोल में करना है, तो उसकी बात करते हैं। आपके द्वारा गले के अंदर चाँदी धारण करना, माता की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। कहीं न कहीं आपके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करना डेली, अगर वो चीज़ आप डेली करते हो, तो हनुमान चालीसा जो है वो हनुमान जी, शिव जी के ही अंश हैं।
है ना? और यहाँ पर शिव जी ने स्वयं ने ही सर के ऊपर जैसे चंद्रमा को रखा हुआ है, वैसे ही आपके लिए भी चंद्रमा का अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही प्रोन हो जाते हो, तो यहाँ पर आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना, शिव जी के मंदिर जाना, काल भैरव जी भी यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, तो इनके मतलब शिव जी के जो अंश हैं, उनके आस-पास जाना आपको यहाँ पर अपनी लाइफ़ के अंदर एक अच्छा कमबैक प्लान करवा देता है। या फिर अगर आप उतनी बड़ी एज के अंदर नहीं हो तो कमबैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी ग्रोथ ही ऐसी होगी कि आप बढ़ते ही चले जाओगे, बहुत ज़्यादा गिरने का आपको मौका नहीं मिलेगा। वहीं बात करें भाग्योदय की तो 30-32 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक आपको अच्छा खासा भाग्य का साथ देखने को मिल जाता है। कई लोगों के साथ ये 28 साल से ही शुरू हो जाता है, डिपेंड्स ऑन मून की जो कंडीशन है आपकी चंद्रमा की जो कंडीशन है आपकी लगन कुंडली के अंदर, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें डिपेंड करती हैं।